आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं उस्मान साहब, वो खुद ही आ गए। आने दीजिए उन्हें, आने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, हमें एक अहम मामले पर बात करनी है। आ तो जाए पहले उमर साहब, पहले आ तो जाइए। उमर साहब, क्या ये वाकई सच है? बताइए मुझे। हाँ, ये सच है। क्या कह रहे हैं ये? उमर साहब, खेमे में चले, गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। आ जाएं। आ जाए। अंदर चल के इसका हिसाब लेता हूं आपसे। मलहून खातून, आप बाहर ही इंतजार कीजिए। उमर साहब से अकेले में बात करना चाहता हूं। इसका इल्म नहीं था मुझे। जानते हैं मलून खातून, जानते हैं, आप फिक्र ना करें। चलें, सरदारान को बातचीत करने का मौका देते हैं। हम तुमसे राजी हैं बेटी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस हुआ मलहून खातून, जालिमों ने जो किया मैंने सुना। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। शुक्र है आप ठीक हैं। बस अल्लाह ने बचाया। तो गाय ने उस्मान के साथ मुआहदा तोड़ दिया, ये अच्छी अलामत नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है। आ जाएं, थोड़ा आराम कर लें। कल मैं आपकी तरफ आया था, शेख अदब अली और भाई गुंदूज साहब के साथ।
हमने अपना वादा पूरा करने का इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। कहां थे? कहां गए थे? मैंने आपको खबरदार किया था कि आप अकेले कोई काम नहीं करेंगे, और हर दफा आपने हमें मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत सिपाही शहीद हो गए, जिम्मेदार हैं आप मासूमों के खून के। पूरे तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। वजह बताइए उमर साहब, वजह। मैंने सुल्तान से बात की, बताया था। हमने मिलकर जो कुछ सोचा था हर चीज तबाह कर दी आपने। इजाफी नफरी की आमद से पहले इल्हान की सल्तनत के खिलाफ मैं खड़ा हूं अकेला। अब बताइए, बताइए ना, जो कुछ आपने किया उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? बताएं मुझे। ये कमान किस लिए है उस्मान साहब? याद नहीं कि आपको ये कमान? ये वो है जो ओज खान ने गुनहान बेटे को दी। गुनहान ने दिलेर फरजंद काई को दी। मालूम होना चाहिए इस रियासत के वारिस है वो। आपको यह समझ में क्यों नहीं आता? जवाब चाहिए। इस कमान के साथ खड़ा होने को कहा था, इसके खिलाफ नहीं। आप सही थे, आप सही हैं उस्मान साहब। मैं इस कमान के साथ नहीं, इसके खिलाफ खड़ा हूं उस्मान साहब। लेकिन अब मजीद इसके खिलाफ नहीं रह सकता। अब जबकि आपके लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हूं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। हम जैसे यहां आए थे वैसे ही लौट जाएंगे।
इन सरजमीनों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अच्छा फैसला होगा। अब हम जाएंगे बाला खातून। ठीक है मलून खातून। बाबा, अंदर क्या हुआ? उस्मान साहब ने क्या कहा? ओस खान की सुनहरी कमान के बारे में बताया। चलो मलहून, इन जमीनों से जाना होगा। बाला, जरूर कुछ हुआ है। दोनों कबीलों को एक करने के लिए आपस में फसाद फूट पड़े हैं। तभी परेशान लग रहे हैं। अब शादी का क्या होगा बाला? उस्मान साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं हुंजा। अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सब खैरियत है उस्मान साहब? उमर साहब से आपने क्या बात की? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या वो अपनी मर्जी करना बंद करेंगे या नहीं? उमर साहब हरगिज नजर नहीं आएंगे यहां। उस्मान साहब, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपके पास ये कमान थी? उनसे अपने आबा अजदाद ओस खान का जिक्र किया मैंने। जो समझाना चाहता था समझ गए होंगे। तो चलिए, उमर साहब को छोड़िए, तो गाय की बात कीजिए। जैसा आप चाहें उस्मान साहब। तो गाय क्या सोच रहा है हम जानते हैं। वो समझेगा कि उमर साहब के हमले के जिम्मेदार हम हैं, और उसने उमर साहब के कबीले के साथ जो किया, हमारे साथ भी वही करना चाहेगा। और वो ये भी समझ जाएगा कि काई कबीले पर हमला करना उमर साहब पर हमला करने जैसा नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे। अलबत्ता अगर उसने यहां आने की जुर्रत की तो उस वक्त उसका कलेजा निकालकर गीदड़ों को खिला दिया जाएगा। वो दिन भी आएगा उस्मान साहब, आएगा वो दिन
आप उस काफिर की मौत देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप और आपके ख्वाब के दरमियान कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। कसम खाता, हम कसम खाते हैं। हम कसम खाते हैं। पूरा जहान ये सुन ले, काई कबीले को 3 अलग अलग हलकों से महफूज किया जाता है। हम इनमें से गुजरकर कबीले पहुंच सकते हैं। और सोत इसके अंदर और बाहर दोनों जानिब सिपाही दस्ते होते हैं और हर दस्ते में तकरीबन 20 सिपाही होंगे। उस्मान साहब ने आज ही दस्तों को दुगना कर दिया है और इनके जंगजू सिपाही ग्रोहों में घूम फिर रहे होंगे। हम उन पर नजर रखेंगे। मतलब उस्मान अपने खौफ को दबाने के लिए इक़दामात का सहारा ले रहा है। वो देखेगा कि इक़दामात करने से इसे कोई फायदा नहीं होगा। बोलो, उस्मान को आपका भेजा हुआ तोहफा मिल गया है। उस्मान का खौफ उसके अंदर फैल रहा है। वो गुस्से में पागल हो जाएगा और जब वो अपने गुस्से से लड़ रहा होगा मैं उसे अपनी ताकत से कुचल दूंगा। आपका क्या हुक्म है? नौकरों को 2 हिस्सों में तकसीम करो। हम सब एक साथ कबीले पर और फिर सोत पर हमला करेंगे। याद रहे, हम सूरज निकलने से पहले कबीले और सोत में घुस जाएंगे। जब अंधेरा दिन में बदलता है तो अजान सुनने के बाद जब वो लोग अपने खुदा की इबादत कर रहे होंगे तो हम उन्हें उनके खुदा के पास भेज देंगे। अब तुम जाओ और मौत फैलाने की तैयारी करो। काले जंगलात, काली जमीन, काली रूहें और काले कसम। मौत की सांस हमारे साथ है। मेरी काली कसम उस्मान के खून में नहाएगी। हमने तमाम इक़दामात उठा लिए हैं। अगर तोगाई यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अब तो मैं उसके आने की दुआ कर रहा हूँ। रहा नहीं जा रहा मुझसे। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अचानक इसको क्या हुआ? मेरे भाई को इश्क हो गया है। आराम से। माफी चाहता हूं, मैं डराना नहीं चाहता था आपको। नहीं, मैं डरी नहीं। आप इस तरह अचानक से आ गए। ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आपकी आंखें। क्यों, क्या हुआ इन्हें? इनमें इतनी परेशानी क्यों? सुनने में आया है कि मंगोल आ रहे हैं। जब मैं आपके पास यहां मौजूद हूं
तो डर किस बात का? तो उससे क्या होगा? मैं हूं ना यहां आपकी हिफाजत के लिए। सिर्फ मेरी हिफाजत? हाँ, यहां और भी सिपाही हैं, हर कोई महफूज है। ठीक है। आइकल रुको। आपको ये लेना होगा। वाह 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 वाह, गोकतोक को देखो। क्यों, क्या हुआ उसको? उसे जरूर प्यार हो गया है। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मुझे नहीं पता होगा। लोगों की जासूसी करना शर्म की बात है। चलो काम करें। तुम जाओ, मैं देख कर आता हूं। झरकुताए, झरकुताए। बस यही है। मेरे माँ बाप नहीं रहे। मैं अकेली लड़की सोत में रहती हूँ। फलों को बेचकर ही अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। इसे खाएं, ताज़ा है। यकीनन ताजा है। आप इसे खाते क्यों नहीं? शर्म आ रही है। ये शर्मिला है, शर्मिला है थोड़ा मेरे भाई। झरकुताए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आइगुल ने स्टार्ट किया, वो आना चाहती थी। आइगुल, इसे तुम नहीं कहोगे तो मैं खाऊंगा। झरकुताए, मुझे दो। झरकुताए, आइगुल, तुम भी खाओ। जाओ। चलो, जाना है। झरकुताए, हाँ, झरकुताए। चलो। झरकुताए, पागल हैं ये दोनों। मुझे जाना चाहिए अब। बहुत काम बाकी है। फिर मिलेंगे। चलता हूं। देखो ये दोबारा फटेगा तो नहीं। बहुत मजबूती से सिया है। लगता है ये नहीं फटेगा। अगर ये कभी फटा तो फिर यहीं से फटेगा जहां से ये टांके लगे हैं।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख मोहतरम, इजाजत दीजिए। तशरीफ रखें उस्मान साहब। मोहतरम शेख, मसला तो सुन ही लिया होगा आपने। मैंने सुना है उस्मान साहब, सुना है। जब मैं अपने कबीले में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा मुआहिदा तोड़ने के लिए वो तोगाई पर हमलावर हो गए। मोहतरम शेख, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इसकी कीमत चुकाने के लिए जानी नुकसान होगा। चमड़े की सिलाई मुश्किल होती है उस्मान साहब। दो मुख्तलिफ चमड़ों को आपस में जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन काटना आसान होता है। दो चमड़ों को एक दूसरे से अलग करना आसान है। इनमें से मुश्किल काम आपने करना है। उमर साहब ने आसान काम को तरजीह दी है। लेकिन एक तरीका और भी है। एक बार फिर इन दो चमड़ों को बिना हिम्मत हारे, बगैर थके, नए सिरे से सिया जाए। क्यों, क्या हुआ? क्या ऐसा करना आपको बर्दाश्त नहीं? ऐसा वही कर सकते हैं जिनके हदफ और हौसले बुलंद होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो दोबारा कोशिश करके अलग होने वालों को जोड़ते हैं। उस्मान साहब को कुछ भी करने का हक है। हमसे सख्त कोताही हुई है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हम इन जमीनों पर मजीद नहीं रह सकते। हम हिजरत करेंगे। हम अपना मुस्तकबिल दूसरी सरजमीनों में तलाश करेंगे। कहाँ हिजरत करेंगे बाबा? इंतहा तक आ गए हम लोग, मजीद आगे नहीं जा सकते। रोमी हैं, हमारे पीछे मंगोल हैं, हम कहाँ हिजरत करेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाएंगे। हमें यहाँ रुककर उस्मान साहब के कंधों का बोझ बांटने में उनकी मदद करनी है, जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और बोझ को बढ़ाने वाले भी हम दोनों ही हैं बाबा। हमारे रुकने का कोई फायदा नहीं, और अब उनकी मदद नहीं कर सकते। हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारी हिजरत उस्मान साहब के लिए फायदेमंद रहेगी। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या बात है आलाजा, क्या कुछ हुआ है? हुजूर, गोगजी की बेटी वफात पा गई।
मुझे अकेला छोड़ दो। इस गलती की कीमत हिजरत करके नहीं चुकाई जा सकती उमर साहब। उन्होंने फिर आपकी बात नहीं मानी। क्या अब दोनों कबाइल को मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं है? जो पीठ पीछे मंसूबे बनाए उनसे कैसे जुड़ सकता हूं बाला? वो अपने कबीले को लेकर चले जाएंगे, जाने दो उन्हें। फिर क्या मलहून खातून भी? वो भी उनके साथ ही जाएंगी, ये वाज़ेह है। शायद इसी में बेहतरी हो उस्मान। आपने दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं उन्हें मुत्तहिद न कर सका।